देखिए, साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज, इसमें इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो बातें ये हैं कि एक तो इसमें आता है हमारे काम मूलधन, एक आता है हमारे पास दर, एक आता है हमारे पास समय और एक आता है मिश्र धन। इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन वह राशि है जो किसी से उधार ली जाती है या किसी को उधार दी जाती है, ये मूलधन राशि होती है। दर, वो साल पे कितना प्रतिशत ब्याज लगा के उधार दी जा रही है, वो दर होती है। रेट जिसको कहते हैं। समय, समय का मतलब समय, कितने समय के लिए वो राशि आपको उधार दी गई है। और मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब जब समय खत्म हो जाता है तो उस समय में आपको मूलधन के साथ जो ब्याज जोड़ के राशि देनी होती है वो कहलाता है मिश्र धन। आगे देखिए, अब साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 रहता है। इस तरीके से ये एक हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, समय भी और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 25,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए, मतलब 25,000 रुपए एक मूलधन है जिसको 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी को उधार दिया गया, तो उसमें जो साधारण ब्याज बनेगा वो निकालना है कितने साल का? 3 साल का। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो आप क्या लिखेंगे, जो हमें दिए गए हैं 25,000, तो इसका क्या है? मूलधन है। इसके बाद में इसकी दर हमें दे रखी है 8%, समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है तो सूत्र साधारण ब्याज का ही हमें लगा देना है। साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस तरीके से दिया हुआ होता है, तो इसमें हमें मान पुटअप करने, यहाँ पे मूलधन की जगह हम लिख देंगे 25,000, दर हमारे पास है 8 गुणा में 8 रहेगा, समय 3 वर्ष है, ये 3 लिख दीजिए, और 8% था तो इसकी प्रतिशत जब हटाते हैं तो ही ये बटे लगा हुआ रहता है परमानेंट, ये बटे में 100 दिखाई देगा आपको। वो वजह ये है कि दर हमेशा प्रतिशत में रहती है और प्रतिशत हटा तो बटा में लगाना है। वो क्या लगाना? जब भी प्रतिशत हटती है तो बटे में 100 लगता है, तो 100 इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से डिवाइडेशन में हो तो डिवाइड कर दें। 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई, नीचे कोई संख्या नहीं बच रही, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं और गुणा करके इसका आंसर या जो साधारण ब्याज है वो हम निकाल लेते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें, इसको गुणा करने पे 8 या 24 और 250 को जब आप 24 से गुणा करने जाएंगे तो ये 0, 4 पंजे 20, 2 4 दूना 8 और 2 10, 1000 तो ये हो गया, और इधर से 0, 2 पंजे 10 और 5, तो ये हो जाता है हमारे पास 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए 3 वर्ष का 25,000 रुपए के ऊपर ब्याज बना है। ये साधारण ब्याज होता है इस तरीके से। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ, किस धन का 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 2,000 रुपए हो जाता है। ये पूछ रहा किस धन का, मतलब कौन सा वो धन है जो उधार दिया गया था जिसका 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 2,000 रुपए हो जाता है। तो ये तो ब्याज है, ये समय है, ये हमारे पास दर है। ये देखिए क्या किस धन का, मतलब जो धन उधार दिया जाता है तो वो तो मूलधन है। मूलधन इसमें हमसे पूछा जा रहा है, आस्किंग है, तो देखिए मूलधन को तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समय हमारे पास दिया हुआ है, समय को हम लिख देंगे 2 वर्ष, दर हमारे पास है 8% और ब्याज जो हमारे पास लिखा हुआ है इसमें वो है 2,000 रुपए।
हमें निकालना है मूलधन। तो सूत्र तो हमें साधारण ब्याज का ही काम में लेना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कौन है 100। आप देखिए मूलधन का तो मान आपको निकालना है, तो मूलधन का मान तो निकालना है, तो बाकी की जो संख्या है उधर है उन सबको इधर भेजा जाएगा तभी मूलधन का मान निकल पाएगा। तो आप देखिए उधर जब ये पक्षांतरण किया जाता है तो प्लस वाली माइनस होती है, जब दूसरी साइड में जाती है दूसरे पक्ष में चली जाती है, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस, गुणा वाली भाग में जाती है और भाग वाली गुणा में आ जाती है। तो देखिए हमें मूलधन का मान तो निकालना है, तो मूलधन को तो मैं वहीं रहने देता हूँ, बाकी सबको इधर लाता हूँ। इधर पहले से ही अपने पास है साधारण ब्याज, इधर लिखा हुआ है पहले से ही। अब देखिए उधर की साइड में ये बटे में था 100, मतलब भाग में था, पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, मतलब इसके साथ 100 लग जाएगा यहाँ पे या लिख जाएगा। आगे देखिए ऊपर की तरफ दर और समय है, मतलब ये सब गुणा में है, ऊपर ऊपर जब गुणा में है तो ये इधर की तरफ आएंगे तो नीचे बटे में चले जाएंगे, तो दर गुणा समय इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब चूंकि इधर से अगर मान निकालेंगे तो उल्टी साइड में चलेंगे, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं। तो ये मूलधन मैंने पूरा का पूरा यहां लिख लिया, ये मान लीजिए आप, ये पूरा इधर है तो ये पूरा इधर है। तो अब देखिए साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 2000 लिखा हुआ है, इसकी जगह मान रख देते हैं। इसके बाद में 100 लिखा हुआ है, 100 हमने लिख दिया। दर हमारा 8% थी तो 8 लिख दिया। समय हमारे पास 2 वर्ष है। अब देखिए आगे इसको जो कट रही हो संख्या उनको काट दें आप, ये 2 के पाड़े से ये 50 बार कट जाती है, भाग जा रहा है 2 पंजे 10 और 0 यहाँ से 50, और ये दोनों जो है 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 2 0 इसके पास है। अब देखिए ये 2 इसको 50 को भी 25 बार काट देता है, नीचे कोई संख्या नहीं बची। तो मूलधन निकालेंगे हम। अब ऊपर बच रहा है हमारे पास इधर तो 500, फिर गुणा का चिन्ह है और इधर बच रहा है 25। जब इसको गुणा कर दिया जाता है 25 को 500 से, तो 25 पंजे 125, तो ये हो गया और ये 2 0 लिख ली जाती है और ये ही इसका मूलधन आ जाता है 12,500। मतलब वो धन हमारे पास 12,500 रुपए है, जिसका 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज होता है जो वो 2,000 रुपए हो जाता है।